तो कैसे हैं आप सभी लोग। मार्वल एक्सपोज के ब्रेकडाउन सीरीज के दूसरे एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। सॉरी वीडियो डिले हो गई पर इट इज वर्थ इट। हम लोग आपके लिए बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड थियरीज लेके आए हैं। फिफ्थ एपिसोड में वांडा के बच्चे बिली और टॉमी इतने जल्दी बड़े हो जाते हैं भाई कि हमें रियलाइज़ भी नहीं होता कि वो एक ही एपिसोड में एक दिन से 10 साल के कैसे हो गए। वांडा भी इसको कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। पर वांडा के बच्चे एग्नस के सामने बड़े होते हैं और वांडा उसी के सामने अपनी पावर्स यूज करती है, पर एग्नस का रिएक्शन एकदम नॉर्मल होता है कि जैसे उसने कुछ देखा ही ना हो। इस एपिसोड में भी हर एपिसोड की तरह एक नया घर होता है और एक नया इंट्रो होता है जो कि सिटकॉम से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड था। और इस एपिसोड में वांडा के बच्चे भाई बार बार वांडा के बच्चे क्यों, उनका नाम है ना। ओके भाई। तो इस एपिसोड में टॉमी और बिली अपने लिए एक डॉग लाते हैं जिसका नाम वो स्पार्की रखते हैं। अब भाई मार्वल वाले हैं तो नाम तो ऐसे रखेंगे नहीं। स्पार्की कॉमिक्स में विजन के द्वारा बनाया गया एक वाइब्रेनियम सिंथेसॉइड है, बिल्कुल विजन की तरह। इस एपिसोड में जब ये लस्सन आदमी ने वांडा की रियलिटी के अंदर ड्रोन भेजा, पर आप सोच रहे होंगे कि ड्रोन का अपीयरेंस चेंज होना चाहिए, पर मोनिका रैम्बियो रियलिटी बबल में जाने से पहले बुलेट प्रूफ वेस्ट पहना था। और जब वो रियलिटी से बाहर आई तो सिर्फ कपड़ों का अपीयरेंस चेंज हुआ था वो बुलेट प्रूफ वेस्ट थी। इसलिए इस लस्सन की टीम ने सोचा कि हम ऐसा कुछ चीज़ बेचते हैं जो 80s का ही है और जिसका अपीयरेंस ही नहीं चेंज होएगा। तो इस लस्सन की टीम ने अंदर एक ड्रोन भेजा जो हॉवर्ड स्टार्क के द्वारा बनाया गया था 80s में। अब आप में से कई लोग सोच रहे हो कि मैं इसको लस्सन क्यों बोल रहा हूँ। भाई जब इसने वांडा की रियलिटी में ड्रोन भेजा तो उसने मोनिका रैम्बियो को कह दिया कि ड्रोन में फायर कर दो भाई, और वांडा को आ गया गुस्सा, आ गई ड्रोन बाहर लेके इस लस्सन के यहाँ। इस एपिसोड में डार्सी लुइस विजन के लिए एक मेल भेजती है जो उसके ऑफिस में सभी लोग मिलकर पढ़ते हैं, पर विजन इस मेल को बहुत सीरियसली लेता है, पर सब इस मेल को देखकर हंसने लगते हैं। उस मेल में लिखा था कि भाई वांडा की रियलिटी फेक है, ये जो भी विजन देख रहा है ये सब फेक है। और भाई तभी वांडा की रियलिटी से विजन इस बंदे को बाहर निकाल देता है और ये बंदा कहता है वी आर इन पेन, हेल्प अस। इस एपिसोड की एंड में हम सब ऑडियंस को लगता है एक शॉक, क्विक सिल्वर वापस आ जाता है। बढ़ते हैं एपिसोड 6 के ब्रेकडाउन पे। इस एपिसोड में फिर से एक नया घर, और इस बार का इंट्रो इंस्पायर था मैल्कम इन द मिडल से। इस एपिसोड में मैल्कम इन द मिडल की तरह बिली भी फोर्थ वॉल ब्रेक करता है। बेसिकली फोर्थ वॉल ये है कि एकदम से शो के बीच में ऑडियंस से इंटरेक्ट करना, 1-to-1 बात करना, उसे कहते हैं फोर्थ वॉल, जिसमें हमारा डेडपूल तो एक्सपर्ट है गाइस। मेरी थ्योरी के हिसाब से बिली फोर्थ वॉल ब्रेक इसीलिए कर पाता है क्योंकि उसके पास टेलीकिनेसिस की पावर है। इस एपिसोड में मोनिका रैम्बियो के एक्सरे स्कैन करने और ब्लड स्कैन करने पर पता चल है कि उसके ब्लड में मॉलिक्यूलर लेवल पर चेंजेस होते हैं, तो मुझे लगता है उसमें फोटोन की पावर्स आ चुकी है गाइस। इस एपिसोड में क्विक सिल्वर किकैक्स नाम के वर्ड का यूज़ करता है। तो गाइस किकैक्स मार्वल की ही एक मूवी है जिसमें हमारा करंट टाइम वाला क्विक सिल्वर और एज ऑफ अल्ट्रॉन वाला क्विक सिल्वर दोनों एक मेजर रोल प्ले करते हैं। ये भी एक सुपर हीरो मूवी थी, तो ये एक बहुत अच्छा रेफरेंस था मार्वल की मूवीज़ के लिए। इस एपिसोड में हमारी एक बहुत बड़ी थियरी ट्रू साबित होती है कि हेवर्ड लस्सन है गाइस, क्योंकि इस एपिसोड में उसे पता भी था कि विजन को कैसे ट्रैक करना है हेक्स के अंदर, फिर भी उसने अपनी पूरी टीम से ये बात छुपाए रखी। इस एपिसोड में एक बहुत मस्त सीन आता है जब विजन हेक्स से बाहर निकलता है और भाई बाहर निकलते ही वो पूरा टूटने लग जाता है। तो मुझे लगता है विजन अगर हेक्स से बाहर आएगा तो वो पहले के जैसे मर जाएगा। ये थियरी भी हमारी ट्रू साबित होती है। इस एपिसोड में सभी कैरेक्टर्स अपने कॉमिक एक्यूरेट सूट में दिखते हैं। इस एपिसोड में उन्हें अपनी पावर्स भी मिलती है। इस एपिसोड में वेस्ट व्यू में एक फिल्म लगी होती है जिसमें से एक है द इनक्रेडिबल्स और दूसरी है द पेरेंट ट्रैप। द इनक्रेडिबल्स मूवी में एक सुपर हीरो फैमिली होती है जैसे वांडा विजन में है, और द पेरेंट ट्रैप में दो बिछड़े हुए भाई बहन बहुत सालों बाद मिलते हैं जैसे पिएत्रो और वांडा। तो इस बार की एड में हमें दिखता है एक आइलैंड पे एक बच्चा फंसा हुआ जिसे एक शार्क यो मैजिक देती है, पर गाइस वो यो मैजिक को यूज़ ही नहीं कर पाता और वो मर जाता है। मुझे लगता है कि ये बच्चा और कोई नहीं वांडा है, और ये शार्क वो है जो वांडा को कंट्रोल कर रहा है। वांडा के पास पावर्स तो है पर वो वांडा अपनी पावर्स को ठीक ढंग से यूज़ नहीं कर पा रही है, क्योंकि हर एपिसोड में कोई ना कोई उसकी पावर से फ्री हो ही जा रहा है और अपनी रियलिटी को एक्सपीरियंस कर पा रहा है। इस एपिसोड में डार्सी हेवर्ड का पूरा सिस्टम हैक कर लेती है जिसमें उसे बहुत सारी सीक्रेट फाइल्स मिलती है, पर जैसे ही वांडा की बबल रियलिटी में गई पर उसने फाइल्स जिमी वू को मेल ज़रूर कर दी थी।
ओके गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, बेल नोटिफिकेशन दबाना मत भूलना, और इंस्टाग्राम की लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है, प्लीज़ फॉलो कर लेना गाइस। हमने एक नया पेज बनाया है।